बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज जो है सेकंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर हम सिलिकॉन का टॉपिक कर रहे हैं। एक बार बात गौर से सुने, ये है लफ्ज़ सिलिकॉन, ठीक हो गया ना जी। ये क्या है, ये चलिए मैं इसको ई को हटा देता हूँ। ये कौन है, ये एलिमेंट है, ठीक हो गया। और एक है लफ्ज SILICONE, सिलिकॉन। अब फर्क समझ में आ रहा है। ऊपर वाला सिलिकॉन वो कौन है, एलिमेंट, और नीचे वाला सिलिकॉन CONE वो कौन है, कंपाउंड है। ये याद रखिएगा। तो कहीं ये ना समझे कि सर वो तो जी ES सिलिकॉन के आ गया। अगर हमने इसका प्लूरल बनाना है ना, इसका प्लूरल बनाना तो हमें लिखना था SILCONS, सिलिकॉन्स। अब बात समझ में आई है। वो सिलिकॉन कंपाउंड्स, ये जो है ये कौन है, कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन, ठीक हो गया। तो अब बात शुरू करते हैं। पहले ना सारे कुछ कहानी खिलाने से पहले जो है वो डेफिनेशन एक कर लें, ठीक है ना जी, फिर आपको बड़ी आसानी रहेगी। तो उस डेफिनेशन को ज़रा पढ़ लें, नोट कर लें। ये किताब में नहीं है, ये मैंने खुद बनाई है, किताब में नहीं है। आप पेज 50 पे या 49 के एंड पे भी नोट कर सकते हैं। द कंपाउंड इन विच अल्काइल ग्रुप्स जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, बेंजाइल, बेंजीन वगैरह, फिनाइल भी उसे कह देते हैं, तो आर अटैच्ड टू सिलिकॉन एटम्स, वो सिलिकॉन एटम के साथ जुड़े हुए हों, ठीक है, जुड़े होते हैं। और सिलिकॉन ऑक्सीजन चेन, सिलिकॉन ऑक्सीजन चेन के अंदर पाए जाने वाले सिलिकॉन एटम्स के साथ। जरा बड़ा इस कंपाउंड को गौर से देखें, ठीक है ना जी, इस कंपाउंड को गौर से देखें। ये ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन की चेन चल रही है। ये क्या चल रही है, ये चेन चल रही है। और इस चेन के साथ जो है वो सिलिकॉन के इर्द गिर्द 2 ऑक्सीजन है, लेकिन अब इधर क्या है, 2 मिथाइल है। तो इस तरह से अगर अल्काइल लग जाए तो फिर ऐसे कंपाउंड और सिलिकॉन को क्या बोलते हैं, सिलिकॉन, ठीक हो गया ना जी। तो अब बेटा जी डेफिनेशन के बाद जो है ये सिलिकॉन्स कैसे बनते हैं आपने देखी भी हुई है। जो है वो जो खिलौने जो है ना, उनके जो पार्ट्स जुड़े हुए होते हैं, वो एक सफ़ेद सफ़ेद सी जो गूंद होती है वो कौन होती है, वो सिलिकॉन ही होती है, ठीक हो गया ना जी। अक्सर शीशों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए, वुड के पीसेस को या प्लास्टिक के पीसेस को जोड़ने के लिए आम मिल जाती है मार्केट से। आप अपने अब्बू को कहते नहीं मुझे सिलिकॉन ला के दे दें, वो कहेगा पुत्र तुमने क्या करनी है, ठीक है ना जी। तो उन्होंने कहा जी वो हमने सर ने कहा था कि मार्केट से मिल जाती है, तो वो 60 रुपए की छोटी से छोटी ट्यूब आती है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल जो बच्चे जो हैं वो हैंडक्राफ्ट का काम करते हैं ना जी, आर्टिफिशियल चीज़ें बनाते हैं, उन्होंने सिलिकॉन इस्तेमाल की होगी। तो सिमिलैरिटी बिटवीन सिलिकॉन एंड कार्बन कंपाउंड्स या केमिस्ट्री, कंपाउंड की जगह पे आप लफ्ज केमिस्ट्री भी एडिंग, इन दोनों की सिमिलैरिटीज क्या है। बड़े जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है ना, सिलिकॉन का एलिमेंट जो है वो सिलिका बनाता है। कार्बन जो है वो टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसी तरह से सिलिकॉन जो है वो टेट्राक्लोरोसिलेन या सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बनाता है। जिस तरह से ये कार्बन मीथेन कंपाउंड बनाता है, सिलीन भी ऐसा कर सकता है। तो इसी तरह से अगर एक कार्बन जो है वो अपने इर्द गिर्द जो है वो मतलब मुख्तलिफ किस्म के, क्योंकि कार्बन और सिलिकॉन में बेसिक सिमिलरिटी यही है ना कि दोनों के बैलेंस शेल में क्या पाए जाते हैं, वो 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो पाए जाते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन, तो वो अपने चारों इलेक्ट्रॉन को जो है वो बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये पैराग्राफ जरा किताब से पढ़िएगा। पहला पैराग्राफ जो है, द केमिस्ट्री ऑफ सिलिकॉन इज इन मेनी रिस्पेक्ट्स वेरी मच लाइक द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, जस्ट एज कार्बन फॉर्म कंपाउंड्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मीथेन। सिमिलरली सिलिकॉन फॉर्म जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसे सिलिका कहते हैं, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जो है एंड सिलीन। तो इसी तरह से हमने जो है वो इंशाअल्लाह आगे केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि कार्बन तो अपने इर्द गिर्द जो है वो 4 इस तरह से मिथाइल भी लगा सकता है, ठीक होगा ना जी। इसको हम कहते होते हैं जो है वो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन
जो है ना नियोपेंटीन है वगैरह वगैरह, ऐसे भी हो सकता है। तो भाई यहाँ पे आप क्या कर लें, सिलिकॉन लगा दें। ठीक है जी। हम कहते हैं जी कार्बन तो ऐसा भी कर सकता है, वो अपने इर्द गिर्द जो है वो 2 क्लोरीन लगा सकता है। हाँ जी ऐसा कर सकता है। तो इसी तरह से सिलिकॉन भी अपने इर्द गिर्द जो है वो क्या कर सकता है, वो 2 क्लोरीन और 2 मिथाइल लगा सकता है। तो ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस तरह से सिंथेसाइज हो सकते हैं, कार्बन के भी और सिलिकॉन के भी। ठीक हो गया ना बेटा जी। तो अब हेडिंग बना लें, केमिकल सिंथेसिस ऑफ सिलिकॉन। ठीक हो गया जी, केमिकल सिंथेसिस ऑफ सिलिकॉन। और यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पर आपको मिथाइल सिलिकॉन जो है वो बना के दिखाएंगे। इसमें एग्जांपल के तौर पर मिथाइल, वैसे आप मिथाइल की जगह पे कोई भी लगा सकते हैं, इथाइल लगा सकते हैं, प्रोपाइल लगा सकते हैं, फिनाइल लगा सकते हैं, अराइल लगा सकते हैं वगैरह वगैरह। सिलिकॉन एटम्स होल्ड 4 मिथाइल ग्रुप जस्ट एज कार्बन। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि सिलिकॉन है वो अपने इर्द गिर्द क्या कर सकता है, कार्बन की तरह 4 मिथाइल भी ले सकता है। ठीक है ना जी। जस्ट एज कार्बन एटम इफ ए कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन कंटेनिंग क्लोरीन एटम्स एंड मिथाइल ग्रुप। अब मिसाल के तौर पर जो है वो 4 ग्रुप की जगह पे 2 क्लोरीन के ग्रुप है और 2 मिथाइल के ग्रुप है सिलिकॉन के इर्द गिर्द। ठीक है ना जी। तो ये जो है पहला स्टेप क्या है, सिंथेसिस ऑफ SiCl2CH3 होल ट्वाइस। इसका नाम बेटा जी मैंने लिख दिया है, इसका नाम मैंने लिख दिया है। क्या लिखा है, डाइक्लोरो डाइमिथाइल डाइक्लोरो डाइमिथाइल सिलीन। ठीक हो गया ना जी। तो पहले आपने ये तैयार कर लेना है। अगर इसको हम फिर क्या करें वाटर के साथ, दूसरा स्टेप नंबर 2, रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड डाइक्लोरो डाइमिथाइल सिलीन। तो उसके रिएक्शन के नतीजे में क्या होगा, HCl के मॉलिक्यूल बाहर निकल आएंगे और हाइड्रोक्सल के मॉलिक्यूल जो हैं वो क्लोरीन की जगह ले लेंगे। इसको कहते होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्या कहते होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिप्लेसमेंट। तो जो है इस तरह से ये क्या बन जाएगा, डाई हाइड्रोक्सी। अब 2 हाइड्रोक्सल आ गए, डाई हाइड्रोक्सी डाइमिथाइल सिलीन। डाई हाइड्रोक्सी देखें, डाई हाइड्रोक्सी और डाइमिथाइल सिलीन। अब आप समझ में आ रही है आपको। तो ये सिंथेसाइज हो जाएगा। तो SiCl2 किताब से पढ़िएगा, जो सेकंड लास्ट लाइन इस पेज की, SiCl2CH3 होल ट्वाइस इज अलाउड टू रिएक्ट विद वाटर, हाइड्रोजन क्लोराइड कम्स आउट एंड सिलिकॉन ऑक्सीजन ज्वाइन टुगेदर थ्रू ऑक्सीजन एटम्स। लेकिन किस तरह से, वो ऑक्सीजन एटम्स के जरिए से। ये असल में क्या बन गया है, ये डाइहाइड्रोक्सी डाइमिथाइल सिलीन जो है ये एक मोनोमर है, एक मोनोमर है, एक माइक्रो मॉलिक्यूल है जो कि फिर पॉलीमराइज करेगा। पॉलीमराइजेशन ऑफ डाइहाइड्रोक्सी डाइक्लोरोसिलीन वही आ गया है, उसकी पॉलीमराइजेशन करनी है। तो अब ये 1 और 2 मॉलिक्यूल इकट्ठे हमने बना दिए हैं। तो ये 2 मॉलिक्यूल यहाँ से H और OH आपस में मिलते जाएंगे, वाटर का मॉलिक्यूल निकलता जाएगा। देखिए मैं आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ, इस तरह से आपको समझ में आ जाएगी कि वाटर का मॉलिक्यूल जब वो निकल जाएगा, एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन, दूसरे से हाइड्रोक्सल, तो वाटर का मॉलिक्यूल इस साइड से भी, इस तरह से बहुत सारे थाउजेंड्स की तादाद में जब जो है ये मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन की बड़ी लंबी चेन बनेगी, जिसमें सिलिकॉन एटम्स के साथ क्या अटैच होंगे, मिथाइल्स। तो उस कंपाउंड को, उस पॉलीमर को हम क्या कहेंगे, उस मैक्रो मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, सिलिकॉन। और चूंकि इसमें मिथाइल अटैच है तो इसलिए इसका नाम मिथाइल सिलिकॉन। तो बेटा जी बाय दिस रिएक्शन, पेज 50 पे आ गए हैं हम। बाय दिस रिएक्शन वी कैन मेक सिंथेटिकली द सिलिकॉन ऑक्सीजन चेन फाउंड इन द मिनरल सिलिकेट्स, जो कि सिलिका में भी पाई जाती थी। हमने पीछे पढ़ा था कि सिलिका में भी सिलिकॉन ऑक्सीजन चेन पाई जाती थी। अगर आपको याद आ जाए तो पिछले लेक्चर में ही हमने पढ़ा था कि ऐसे सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन फिर ऑक्सीजन सिलिकॉन, ऐसे याद आया कुछ। तो बेटा इस तरह से, लेकिन ये मिनरल चेन है ना, ये वाली जो चेन चल रही है ये मिनरल चेन है। ठीक हो गया ना जी। तो सो ऑन, ये मिनरल चेन है। हमने अभी उसी मिनरल चेन वही है, लेकिन उसके साथ अब क्या लगा दिए हैं, ऑर्गेनिक ग्रुप्स जो है वो अटैच कर दिए हैं। तो ये बेटा जी फर्क डाल दिया है। डिफरेंस इज दैट हियर वी हैव मिथाइल ग्रुप्स इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो ज्वाइन टू द सिलिकॉन एज ए साइड चेन, एज ए साइड चेन।
उनको साइड चेन के तौर पर वो अटैच हैं। सच कंपाउंड इज कॉल्ड सिलिकॉन। तो दिस पार्टिकुलर वन इज ए मिथाइल सिलिकॉन। हमने यहाँ पे मिथाइल सिलिकॉन बनाया है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो उसका रिपीटिंग यूनिट कुछ ये बन जाता है। ये रिपीटिंग यूनिट बन गया है जो अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। मैं सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन CH3, CH3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो ये इस तरह से अब आपको बड़े आराम से इस चीज को देखें, यहाँ पे ऐसे दो मौजूद हैं, ठीक है ना जी। तो ऐसे ये रिपीट करते जाएंगे। एन की वैल्यू जो है वो थाउजेंड्स में हो सकती है, हंड्रेड्स में एंड थाउजेंड्स में हो सकती है एन की वैल्यू जो है। तो बेटा जी सच अ कंपाउंड इज कॉल्ड सिलिकॉन, दिस पार्टिकुलर वन इज मिथाइल सिलिकॉन। अदर अल्काइल ग्रुप्स में बी सब्स्टिट्यूटेड, रिप्लेस किए जा सकते हैं फॉर द मिथाइल ग्रुप्स एंड द मॉलिक्यूलर चेन जो है, और वो मॉलिक्यूलर चेन जो है यानी पॉलीमर जो है वो ऑफ वेरियस लेंथ के आप बड़ी बड़ी लंबी चेन वाले जो है वो आप बना सकते हैं। अब बेटा जी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सिलिकॉन्स। बेटा जी मैंने जो है वो छोटे छोटे से हेडिंग बना दिए हैं। पहला आप हेडिंग बना लें एज लुब्रिकेंट। एज लुब्रिकेंट सिलिकॉन्स को लुब्रिकेंट के तौर पर फ्रिक्शन को कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? उनकी प्रॉपर्टी है कि ये ऑयली लिक्विड्स होते हैं। सम ऑफ द मिथाइल सिलिकॉन्स आर ऑयली लिक्विड, उनकी ये प्रॉपर्टी है। तो इसलिए दे बिकम मोर विस्कस, ये गाढ़े हो जाते हैं एज द चेन लेंथ इंक्रीजेस। तो इसलिए दे आर यूज्ड एज लुब्रिकेंट्स आइदर इनकॉर्पोरेटेड इन ग्रीसेस और एज ऑयल्स। यानी दूसरे जो हाइड्रोकार्बन्स के जो ग्रीस होती है, हाइड्रोकार्बन्स के ग्रीसेस या हाइड्रोकार्बन वाले जो ऑयल्स होते हैं वो डीजल वगैरह उनके साथ मिक्स करके इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो इन बेरिंग में और बॉल बेरिंग्स, आपने सुबह गेयर, गाड़ियों के जो गेयर होते हैं या मोटरसाइकिल का गेयर होता है उनमें, दे आल्सो यूज्ड इन हाइड्रोलिक, नंबर 2 पे यूज्ड इन हाइड्रोलिक सिस्टम्स, जिसे हम प्रेशर वाली ब्रेक कहते हैं, उनमें भी फ्रिक्शन पैदा होती है, तो इसलिए उनकी फ्रिक्शन कम करने के लिए उसमें भी इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रॉपर्टी यही है कि ये ऑयली लिक्विड होते हैं। अब बेटा नंबर 3 पे प्रॉपर्टी पहले है। नंबर 3 पे मैंने प्रॉपर्टी लिखी है वेरी स्मॉल चेंज इन विस्कोसिटी विद चेंज इन टेम्परेचर। दूसरे जो हाइड्रोकार्बन्स वाले ऑयली लिक्विड्स होते हैं ना जी, उनकी टेम्परेचर बढ़ने या कम होने से उनकी विस्कोसिटी कम होती है या बढ़ती है। ये बढ़ने से कम होती है और कम होने से बढ़ जाती है, लेकिन इनके अंदर इतनी तब्दीली नहीं आती, ठीक है ना जी। चेंज इन टेम्परेचर एज कंपेयर्ड विद द बिहेवियर ऑफ अदर ऑयल्स ऑफ सिमिलर विस्कोसिटी जो है, यानी ये मिसाल के तौर पर यदि टेम्परेचर ड्रॉप फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस इन विस्कोसिटी ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है ना जी, ऑयल में भी, तो पेट्रोलियम ऑयल वाला जो होता है ना जी, लुब्रिकेंट वगैरह या जो भी, उसकी विस्कोसिटी जो है वो 100 फोल्ड्स जो है वो 100 गुना जो है वो बढ़ जाती है। तो इतना थिक हो जाता है कि वो मूव ही नहीं करता है, फ्लो नहीं करता, तो वो फ्रिक्शन से कैसे बचाएगा, ठीक है ना जी। एंड विल इंक्रीज, जबकि सिलिकॉन ऑयल जो है उनकी विस्कोसिटी जो है वो जस्ट 4 गुना बढ़ती है। यानी अगर आप एक 2 ऑयल्स हैं, एक हाइड्रोकार्बन वाला और एक सिलिकॉन वाला है, आप दोनों को 100 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आते हैं, तो एक की विस्कोसिटी 100 गुना बढ़ जाती है और दूसरे की सिर्फ 4 गुना बढ़ती है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, बड़े नंबर 4 शुरू हो गया। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन टेम्परेचर एट हाई 300, हाई टेम्परेचर पे और ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो हाइड्रोकार्बन्स वाले जो ऑयली लिक्विड्स होते हैं ना जी, वो बर्न कर जाते हैं, और वो बर्न करके कंबस्टन से यानी ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से गुजरते हुए डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना देते हैं, वो तो डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन ये जो सिलिकॉन्स वाले हैं ये ऐसा नहीं करते, ठीक है ना जी। विच फ्रिक्वेंटली लिमिट द remain free from acid formation, oxidation, similar phenomena which frequently, तो द यूज और यूजफुलनेस ऑफ पेट्रोलियम, इसलिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं हाई टेम्परेचर पे, लेकिन सिलिकॉन्स को हाई टेम्परेचर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बेटा जी अब नंबर 5, रबड़ बनाने में मिथाइल सिलिकॉन्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मैसेस, जिनके मॉलिक्यूलर मैसेज यानी लंबी लंबी चेन वाले हों, वो रिजेंबल्स रबड़, वो रबड़ की तरह हो जाते हैं। एंड आर यूज्ड इन मेकिंग रबड़ लाइक ट्यूबिंग, ये गाड़ियों की जो मोटरसाइकिल की ट्यूब नहीं होती, टायर के अंदर जो ट्यूब डाली गई होती है उस तरह की, एंड शीट्स वगैरह जो हैं। तो सिलिकॉन मॉलिक्यूल्स बड़े नंबर 6 पे यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंसुलेशंस,
इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रॉपर्टी ड्यू टू रेजनेस प्रॉपर्टी अमॉर्फस सॉलिड्स। हमने फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 सॉलिड्स में अमॉर्फस सॉलिड्स जो है वो शेपलेस या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है वो पड़े हुए हैं। तो प्लास्टिक भी उसकी एक एग्जांपल है। सिलिकॉन मॉलिक्यूल्स कैन बी यूज्ड इन सच अ वे एज क्रॉस ब्रिजेस और क्रॉस लिंकेजेस बाइंड वन मॉलिक्यूल टू लॉन्ग मॉलिक्यूल टू अदर। तो अगर लॉन्ग सिलिकॉन चेन वाले जो है वो आपस में बॉन्ड हो जाएं तो वो क्रॉस लिंक्ड हो जाएं तो वो फिर क्या हो जाते हैं, हाई रेजोनेंस प्रॉपर्टी वाले बन जाते हैं एंड आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंसुलेशंस। वो नीटो टेप या ओसाका टेप वगैरह जो गाड़ी बाल के ऊपर नहीं लपेटी जाती टेप, उस टेप की बात की जा रही है, वही इंसुलेशन के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। अनदर इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ सिलिकॉन्स इज देयर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेकिंग सरफेस वाटर रिपेलेंट। हेडिंग क्या बना लें आखिरी पैराग्राफ का, टू मेक सरफेस वाटर रिपेलेंट। ठीक हो गया ना जी। तो टू मेक वाटर रिपेलेंट ए सिलिकॉन फिल्म कवर, सिलिकॉन ऑयल की एक फिल्म, एक लेयर, फिल्म को अंडरलाइन करें और ऊपर क्या लिख दें, लेयर कवर द सरफेस एंड रिपेल वाटर लाइक ए ग्रीसी फिल्म जो है। तो मच ऑफ द लीक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लीक कर जाती हो जाती होती है थ्रू द मॉइस्चर फिल्म ऑन सिरेमिक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। आपको ना नुमान साहब जो है वो ट्रांजिस्टर्स पढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो है, तो उन ट्रांजिस्टर्स की सरफेस जो है उसमें से करंट बाहर ना निकले। अगर वहाँ बाहर नमी मौजूद होगी तो फिर तो एक मीडियम बन गया, दो ट्रांजिस्टर बहुत क्लोज करके जो है वो मोबाइल छोटे छोटे से डिवाइसेस में लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पे नमी जो है वो एक मीडियम का काम कर सकती है। तो उस नमी का करंट के साथ जो है ना वो कनेक्शन ख़त्म करने के लिए इन ट्रांजिस्टर्स के ऊपर जो है वो जो चमकती हुई लेयर लगाई जाती है वो किसकी होती है, इसी की सिलिकॉन की होती है, प्रिवेंटेड बाय द सिलिकॉन फिल्म। तो इस तरह से आज कपड़े भी, किसी कपड़े को वाटर रिपेलेंट बनाना है तो उसके ऊपर भी सिलिकॉन की जो है वो क्या लगा दी जाती है, लेयर लगा दी जाती है। फिर इसी तरह से जो है वो प्लास्टिक, एस्बेस्टॉस, ग्लास, लेदर, पेपर, इवन फिल्टर पेपर एंड ब्लॉटिंग पेपर बिकम स्ट्रांगली वाटर रिपेलेंट। ठीक है ना जी। अब देखते हैं ना कभी कभी कोई ऐसा पेपर आ जाता है तो उसके ऊपर सिलिकॉन की तह लगाई होती है, व्हेन कवर्ड विद ए सिलिकॉन फिल्म। तो ये बड़ा ये आज का लेक्चर है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, आमीन, शुक्रिया।